जो मनहूस लोग होते हैं ना, इनकी जात ही और होती है कि अपनी मनहूसियत की वजह से बाकी सबको मार देते हैं, लेकिन खुद इन्हें कुछ नहीं होता। अब देखो ना, इसके प्यारे पति इतनी आदरणीय सास दोनों को खा गई है। आप ही मुझे आके दे दीजिए ना। ठीक है। छोड़ो रिधमा, चल रहा है रिधमा, छोड़ो। दीदी, दीदी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। दीदी प्लीज, प्लीज टेक मी आउट ऑफ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रिधिमा से भी ना समझी में गलती हो गई। प्लीज पापा, आप रिधिमा को माफ कर दीजिए। आपको मेरी कसम पापा, माफ कर दीजिए उसे। चलो ठीक है, मैं उसे माफ करता हूँ। तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आज तक मैं आपसे नफरत करती रही। आपको अपनी सौतेली बहन मानती रही। आप पर इतनी जुल्म की है मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। आज आपकी वजह से मुझे मेरे पापा वापस मिल गए। मुझे पापा का प्यार वापस मिल गया। मुझे माफ कर दो दीदी। आज मुझे एहसास हुआ है कि आप मेरी अपनी बड़ी बहन है। मेरी अपनी बहन। मैंने आपके साथ आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो दीदी। रो मत रिधमा, तुम तो मेरी छोटी बहन हो और छोटी बहन की हर गलती माफ। मैं तो खुश हूं कि आज मुझे मेरी बहन मिल गई। जीते रहो बेटा।
अनुपमा, हम सोच रहे थे कि कहीं माँ पापा के प्यार ने आपको सब कुछ भुला तो नहीं थी? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो किसी को नहीं भूली, सबको रोज याद करती थी। सबको? जी हाँ, सबको। मुझे भी। भाई आखिर मैं भी तो आता हूँ तुम्हारे उन सब में। खैर छोड़ो, तुम तो औरों की तरह ही निकली। शादी के बाद कोई लड़कों को पूछता भी नहीं है, हर तरफ बस दुल्हन दुल्हन। ससुराल में नई दुल्हन होने का प्यार और मायके में माँ पापा का एक्स्ट्रा प्यार। अब ठीक हो ना? I'm so sorry अनुपमा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज दक्ष, इसमें आपकी क्या गलती है? और प्लीज आप ये सब भूल जाइए कि अनुपमा, you're such a sweetheart. Thank you so much for being so understanding. दक्ष, आप दादी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? नफरत है, बहुत नफरत है, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। I'm sorry, इस बारे में हमारे बीच कभी बात नहीं होगी, ओके? कैसी तबीयत है दादी? मैं रोज की तरह आपकी खबर लेने नहीं आई, बल्कि आपको एक खबर देने आई हूँ। पता है आपको कि कल रात आपने क्या किया? मैंने क्या क्या किया मैंने? कल आपने वो किया है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकती, और जिसका सपना मैं अनुपमा के इस घर में आने से पहले से देख रही हूँ। मैं यही सोच रही थी कि अनुपमा के मन में आपके लिए नफरत और उसके दिल में आपके लिए इतना डर बैठा दूंगी कि आपके लाख चाहने के बाद भी आपकी मदद करना तो दूर, वो आपकी शक्ल देखने से भी नफरत करने लगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो काम आपने खुद ही कर लिया है, अनुपमा के ऊपर हमला करके। क्या? तू क्या मुझे मारेगी? मैं तेरी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अनुपमा पे हमला कर नहीं सकती। जरूर तेरी कोई चाल होगी। हाँ दादी माँ, ये मेरी ही चाल है। आपने ठीक पहचाना। जो इंजेक्शन आपको लगा था याद है? ये सब उसी का कमाल है, उसी का कमाल। हाँ, ये तूने अच्छा नहीं किया मीरा, मेरे ही हाथों अनुपमा को।
उसे कोई चोट तो नहीं आई ना? वो ठीक है ना? कोई चोट नहीं आई, अब वो बिल्कुल ठीक है। जो आपसे आशीर्वाद लेने का उसको बुखार चढ़ा था ना, वो बिल्कुल उतर गया, बिल्कुल। वो मुझसे आशीर्वाद लेने आई थी। हाँ, और आपसे नफरत करने वाला आपका लाडला पोता दक्ष खुद उसे आपसे आशीर्वाद दिलाने के लिए यहाँ लाया था। बड़ी मुश्किल से आपको एक ही मौका मिला था अनुपमा के साथ साथ दक्ष का भी दिल जीतने का। लेकिन बड़े अफसोस की बात है दादी माँ कि वो मौका भी मैंने आपसे छीन लिया है। तू बहुत बुरी है मीरा, बहुत बुरी। अरे अभी अभी तो वो घर में आई है, तूने उसके साथ भी क्या सोचेगी वो? क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो वही सोचेगी दादी माँ जो मीरा चाहेगी। प्यार की ऐसी घुट्टी पिलाऊंगी कि दक्ष के साथ साथ वो भी मेरा पल्लू पकड़े घूमेगी। और सिर्फ 1 साल की तो बात है। 1 साल के बाद सारी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी दक्ष के नाम हो जाएगी। उसके बाद दक्ष को इस दुनिया से दूर भेज दूंगी और अनुपमा को इस घर से बाहर। फिर सब कुछ मेरा, ये सब कुछ मेरा। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना मेरे बच्चों के साथ। बख्श दे उन्हें, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी भगवान के लिए। नहीं दादी माँ, नहीं, मैं ऐसा ही करूंगी। तू देख रहा है ना प्रभु कि ये पापी किस तरह मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी अनुपमा को भी मुझसे दूर लेकर जा रही है। उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। थैंक्स। ओ माया पुत्र, देख रही है, जो काम तू इतने दिनों में नहीं कर सकी, आज अनुपमा ने 1 मिनट में करके दिखा दिया। दमाद जी से रितमा को माफी दिला दी। ओए मुझे भी माफी दिला देती या अनुपमा मेरा भी काम कर जाती। रो माँ, ये सब काम अनुपमा ने नहीं बल्कि मेरी बेटी रिद्धिमा ने किया हैं। जो मीन व्हाट? आई मीन क्यों, मेरी बेटी है मेरी, इतनी जल्दी किसी के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं है। उसने जो किया है सब समझती हूँ मैं। चलो तुम्हें बताती। चलो चलो। वाह मेरी लाडो रानी, वाह! अरे आज तेरे इस खेल ने तेरी माँ का दिल जीत लिया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मुझे पता था मेरी बेटी अपने दुश्मनों के सामने इतनी जल्दी घुटना टेकने वालों में से नहीं है। तूने जो वार किया ना बेटा,
उस एक वार से अनुपमा धराशायी हो गई और उसे पता भी नहीं चला। तूने किस तरह उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, हाँ? और अपने पापा के दिल में जगह भी बना ली। वाह बेटा वाह, शाबाश। राम राम और रिधवा पुत्र सदके जाऊं तुझ पर मैं। और तेरी नाटकबाजी का तो जवाब ही नहीं है। ओए इस नाटकबाजी में तो तूने हम दोनों बुड्ढियों को भी पीछे छोड़ दिया। इस राम झूठ ना बुलाए। ओए तेरी इस एक्टिंग की फंटास्टिक परफॉर्मेंस के लिए तो भाई तुझे परमवीर चक्र मिलना ही चाहिए, है ना माया पुत्र? वैसे माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा तेरे इस नाटक ने तो 2 मिनट के लिए हमें भी धोखा दे दिया था, मगर फिर मैंने सोचा मेरी बेटी है। अरे अपनी बच्ची की बचपन की शरारत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े ही नजर आते हैं। हर चीज नाटक नहीं होती मॉम। ना मैंने अनुपमा दीदी से झूठी माफी मांगी और ना ही आपकी तरह हर चीज में मैं कोई साजिश रचती। ये सब हकीकत थी, सच्चाई थी। और अगर आप दोनों को इस सच्चाई पे यकीन नहीं होता ना तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सच्चाई है और आपको इसकी आदत डाल देनी चाहिए। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है मॉम कि आज के बाद मैं आपकी किसी भी चाल में आने वाली नहीं हूं, क्योंकि आज मैं जान चुकी हूं कि कौन सही है और कौन गलत। अरे आज तक मैं आपको अपना समझती आई, लेकिन आपने क्या किया? मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया और जिसको मैं पराया सोचती थी उसने मेरी सारी खुशियां मुझे लौटा दी। कदम कदम पर मेरी मदद की, यहाँ तक कि उसने मुझे पापा का वो प्यार लौटा दिया जो आपकी वजह से मुझसे छिन गया था। और इसलिए आज के बाद मैं आप दोनों के किसी भी प्लान में हिस्सेदार नहीं होंगी। और सिर्फ यही नहीं, मैं आप दोनों को कोई प्लान बनाने भी नहीं दूंगी। और ये बात आप भूलिएगा नहीं। पर रिधवा पुत्र सुन, तुम मुझे क्यों बोल रही है ये सब? मैं तो रिधवा माया पुत्र, ये क्या हो गया? पता है अनु, मुझे आज तक ये लगता था कि दुनिया की सबसे अच्छी कुक मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना खाने के बाद मुझे लगा कि मैं बेकार में ही इतराती थी। तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ अनुपमा। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप तो बस ऐसे ही कह रही हैं। सच, कसम से। हाँ देखो कल सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। आज मुझे यकीन हो गया कि आज से 20 साल पहले देवराज सिंघानिया ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही था बेटा। अब मुझे कोई डर नहीं है। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? ओफ अनुपमा, तुमसे बात पूछने के लिए भी पूछना पड़ेगा? पूछो। ये देव कौन है? देव? वो धनंजय के पिए हैं। वो देव नहीं, देवराज सिंघानिया। ये देव कौन है? देव? वो धनंजय के पिए हैं। वो देव नहीं, देवराज सिंघानिया। देवराज सिंघानिया? क्या बात है भाभी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा
देवराज सिंघानिया का नाम तुमने कहाँ से सुना? दादी जी से। वो कुछ कह रही थी कि बरसों पहले देवराज सिंघानिया ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। मैंने सोचा आप जानती होंगी। तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम करो। देवराज सिंघानिया का नाम सुनकर भाभी इतनी परेशान क्यों हो गई? आखिर कौन है ये देवराज सिंघानिया? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी, ऐसा नहीं हो सकता। गलतफहमी? आपको लगता है कि देवराज सिंघानिया का नाम सुनने में मुझसे गलती हो सकती है? और वो भी वो देवराज सिंघानिया जिसकी वजह से आज हम ये सब कर रहे हैं। आज जब अनुपमा ने देवराज सिंघानिया के बारे में पूछा तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं मैं, लेकिन फिर भी उसे बहलाकर मैंने बात को टाल दिया। लेकिन हर बार मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अनुपमा को शक तो नहीं हो गया कि हम उससे कुछ छुपा रहे हैं। एक मौका मिला था उसे, और वो भी इतना बड़ा खेल खेल गई हमारे साथ। वो बढ़िया। देखो मीना, चाहे कुछ हो जाए, अनुपमा दादी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दादी को तो बेहोश करके हम उसका मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन अनुपमा को कैसे रोकेंगे दादी के पास जाने से? रोकना तो पड़ेगा मीरा, रोकना तो पड़ेगा, किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा। पापा, आप मुझे मिस करते हैं ना? मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत मिस करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना मैं आपको मिस करती हूँ। दादी से नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ। आज से 20 साल पहले देवराज सिंघानिया ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही था बेटा। अच्छा, ये देवराज सिंघानिया का नाम कहाँ से सुना? दादी जी से। जब मैं इस घर में आई थी तो जानती थी कि इस घर का माहौल मेरे लिए अलग होगा। कितना कुछ ऐसा है इस घर में जो अनजाना है। दक्ष का दादी से नफरत करना, भैया भाभी का उनसे इतना ज्यादा प्यार करना, दादी का ये कहना कि ऐसी कोई सच्चाई है जो वो मुझे बताना चाहती है। आखिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मुझे ढूंढने ही होंगे, क्योंकि बिना इन सवालों के जवाब जाने शायद मैं इस घर को कभी पूरी तरह से नहीं अपना पाऊंगी।
अरे वाह, तुमने तो ससुराल में एक छोटा सा मायका बना लिया है। वेरी गुड। सब कुछ कितना सुंदर है तुम्हारे इस पोर्टेबल मायके में। ये तो मेरी यादें हैं, और यादें तो हमेशा सुंदर ही लगती हैं। Oh my God, philosophy. अच्छा, वो वीर आज वापस जा रहा है ना? हाँ, आज रात को। पापा तो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। देखो, तुम्हारा जब भी मन किया करे ना, तुम जाकर उनसे मिलाया करो। यहाँ तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। थैंक यू। You're welcome. चलो, अभी काफी देर हो गई है, तुम सो जाओ। ओके? लेकिन हाँ, अगर नींद नहीं आए तो मुझसे फोन पे बात कर सकती हो। आपको नींद नहीं आ रही? अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो मैं आती हुई कयामत तक को भी दूर भगा सकता हूं। फिर ये आती हुई नींद क्या चीज है? चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए, आप रोज रोज दूसरे कमरे में सोते हैं, अच्छा नहीं लगता। मेरा मतलब है, भैया भाभी देखेंगे तो उन्हें दुख पहुंचेगा ना। आप अगर चाहे तो यहाँ सो सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक्स, लेकिन डोंट वरी, अगर बात भैया और भाभी की है तो वो भी समझते हैं कि हमें हमारे रिश्ते को थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम सो जाओ। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। पापा ठीक कहते हैं दक्ष, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। तू भी जा रहा है बेटा? सॉरी पापा, मुझे जाना ही होगा। मैं तुझे रोकूंगा नहीं बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है ना, वो आसमान की बुलंदियों को छुए। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि तूने मुझे माफ तो कर दिया ना बेटा? पापा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए पापा। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपको ये कह सकूं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। यू आर द बेस्ट पापा इन दिस वर्ल्ड। ये बेटा तेरे पापा का प्यार और आशीर्वाद जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। पापा, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है, एंड आई प्रॉमिस यू, इसे मैं हमेशा अपने सीने के साथ लगाए रखूंगा। चलो, वक्त हो गया है जाने का। उसे जाकर बाय बोल दो। मैं नीचे गाड़ी निकालता हूँ, तुम नीचे आ जाओ जल्दी।
ये तुम्हारे और भाभी के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट। रिद्धिमा, तुम्हारा बदलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, और ये गिफ्ट कभी मुझसे वापस मत लेना। इस बार बदली हो तो बहुत खुशी हुई है, फिर बदलोगी तो बहुत दुख होगा। मैं नहीं बदलूंगी, कभी नहीं बदलूंगी वीर। अनुपमा दीदी के जाने के बाद पापा बहुत अकेले फील करते हैं, उनका ख्याल रखना और अपना भी। You also take care. वीर, रिद्धिमा, इन्हें कह दो कि जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं लगाई जाती, और वैसे भी मैं उनसे बहुत दूर जा चुका हूं। चाहूंगा ना तो भी इनकी आवाज सुन नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता नहीं दक्ष, पर आज तुमसे इतने दिनों के बाद मिलके मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम तो वहाँ अपने मिशन शादी में बिजी थे और मेरी यहाँ जान निकली जा रही थी, और फिर भी तुम अब तक जिंदा हो। दक्ष, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो हमेशा मजाक नहीं कर रहा, I'm serious। शट अप दक्ष। ये सच है कि कई सालों तक आपने अपने आप को दीदी से दूर रखा, मगर पापा, इन कुछ ही दिनों में आपने दी को इतनी खुशियां दी है ना कि उसके आगे आपकी गलती छोटी पड़ गई है। I really love you, पापा। I love you too, बेटा। हेलो दीदी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? पराए घर चली गई हूँ तो तुमने मुझे पराया कर दिया है। मैं तो तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। दीदी, मैं जा रहा हूँ। नहीं वीर, मैं जा रहा हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं जाकर आता हूँ ऐसा कहते हैं। हाँ दीदी, मैं जाकर आता हूँ। फिर कब आएगा? जल्दी आऊंगा। अब इतनी जल्दी भी क्या है दक्ष? थोड़ा आराम से चलते हैं ना। काश ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। दीदी, जीजू कहाँ है? सोच रहा हूँ जाने से पहले एक बार उनसे भी बात कर लूं। दक्ष, वो तो सो गए हैं वीर, तुम कहो तो जगा दो। नहीं नहीं दीदी, रहने दीजिए, मैं वहां पहुंचकर फोन कर लूंगा।
सॉरी बेटा, सॉरी, एकदम से बम पर आ गया। अच्छा दीदी, मैं रखता हूँ, वहां पहुंचकर फोन करूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना वीर, और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। ओके दीदी, बाय। मुझे माफ कर देना वीर, मैंने दक्ष को लेकर तुमसे झूठ बोला, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दक्ष बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि दक्ष हमारे साथ वापस आ गया है। Although ये अलग बात है कि अब इसकी शादी हो चुकी है। Come on, अमीशा, प्लीज, मुझे शादी की बात तुम बार-बार क्यों याद दिलाती हो? Come on, let's enjoy. Come on, guys. मुझे लगता था दक्ष तुम्हें शादी के बाद भूल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यू आर सो लकी अमीशा। Yeah, that's right. दक्ष की शादी हो गई है, लेकिन दक्ष सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। थैंक यू दक्ष कि आपने मेरी भावनाओं को समझते हुए मुझे इस रिश्ते को अपनाने और इस रिश्ते को समझने का वक्त दिया। आज मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अनुपमा, तुम? मुझसे कोई काम था तुम्हें? बस आपका आशीर्वाद लेना था। सदा सुहागन रहो। भाभी, आप दादी जी को दवाई देने जा रही हैं? हाँ, दादी को दवाई देने जा रही थी। उनके दवाई का वक्त हो गया ना, जरा सी भी देर हो जाए तो बस मैं दवाई दे के आती हूँ। भाभी, भाभी, उस दिन आपने कहा था कि दादी मुझसे अनजान है और शायद इसीलिए वो मुझ पर भड़क उठी थी। मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ उन्हें दवाई देने चलूं, उनसे मिलूं, तो शायद वो मुझे पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे।